और आज हम करेंगे बीए पार्ट सेकेंड ईयर के प्रश्न पत्र फर्स्ट। विश्व के प्रमुख संविधान के अंतर्गत ब्रिटेन के संविधान में सम्राट और राजमुकुट से संबंधित अध्ययन। ब्रिटेन में राजा का पद अत्यंत प्राचीन समय से चला आ रहा है, लेकिन आज सैद्धांतिक रूप से ही राजतंत्र है। व्यवहारिक दृष्टि से वहाँ लोकतंत्र है। ब्रिटिश इतिहास में 1688 की गौरवपूर्ण क्रांति से पूर्व सम्राट वास्तविक शासक होता था। उसकी शक्तियाँ असीमित तथा निरंकुश थी। वह राज भी करता था, वह शासन भी। इस समय राजा व राजमुकुट में कोई अंतर नहीं था। राजा ही राजमुकुट के समस्त अधिकारों तथा विशेष अधिकारों का प्रयोग करता था, किंतु आज राजा व राजमुकुट के अंतर पाया जाता है। राजा वह व्यक्ति होता है जो राज्य के प्रमुख पद पर आसीन होता है। दूसरी तरफ राजमुकुट अथवा ताज राजभक्ति का वह प्रतीक है, जिसे राजा अपने सिर पर धारण करता है। प्राचीन काल से राजा द्वारा राजमुकुट धारण करने की प्रथा चली आ रही है। वर्तमान समय में साम्राज्ञी एलिजाबेथ द्वितीय सम्राट पद पर आसीन है। वर्तमान समय में राजमुकुट ने संवैधानिक अर्थ भी प्राप्त कर लिया है। इस संवैधानिक अर्थ में राजमुकुट एक संस्था है जिसमें व्यक्तिगत रूप में सम्राट, कैबिनेट, लोक सेवाएं और वे सभी हैं जिनके द्वारा प्रशासनिक सत्ता का उपयोग किया जाता है। राजा एक औपचारिक कार्यपालिका। संसदीय शासन व्यवस्था ब्रिटेन के संविधान की एक मुख्य विशेषता है। जैसा सभी संसदीय शासन प्रणालियों में होता है, इंग्लैंड में भी औपचारिक व वास्तविक दो प्रकार की कार्यपालिका है। औपचारिक कार्यपालिका वहाँ राजा है, जिसमें औपचारिक रूप से शासन की संपूर्ण शक्तियाँ निहित हैं। वास्तविक कार्यपालिका मंत्रिमंडल में है, जिसमें शासन की संपूर्ण शक्तियाँ वास्तविक रूप से निहित है। एक समय जब इंग्लैंड में निरंकुश राजतंत्र था, राजा कानून निर्माता, मुख्य कार्यपालक तथा न्याय व सम्मान का स्रोत था। यद्यपि राजतंत्र के लोकतंत्रीकरण के परिणाम स्वरूप राजा अब नाम मात्र का शासन अध्यक्ष हो गया है। राजमुकुट। राजा जब सिंहासन पर बैठता था और राजमुकुट धारण कर लेता था, तब उसे शासन की समस्त शक्तियाँ प्राप्त होती थी। दूसरे शब्दों में ये शक्तियाँ व्यक्ति के रूप में राजा की न होकर राजमुकुट की होती थी, क्योंकि राजतिलक होने पर राजा जब राजमुकुट पहन लेता था, तभी से उसे ये शक्तियाँ प्राप्त होती थी। साधारणतः राजमुकुट का आशय राजा के सिर पर धारण कर किए गए ताज से होता है, पर संविधान की दृष्टि से यह शासन का प्रतीक होता है। कार्यपालन, व्यवस्थापन तथा न्यायपालन आदि सभी से संबंधित शक्तियाँ उसमें निहित होती हैं। प्रोफेसर मुनरो ने कहा है कि यह एक कृत्रिम विधि व्यक्ति है जो न कभी शरीर धारण करता है और न कभी मरता है। राजा व राजमुकुट। प्राचीन समय में राजा व राजमुकुट में कोई अंतर नहीं था। राजा राजमुकुट राजा था तथा राजमुकुट की सभी शक्तियों का प्रयोग राजा स्वयं करता था, पर राजतंत्र के लोकतंत्रीकरण के कारण राजा व राजमुकुट के भेद का बड़ा महत्व हो गया है। संविधान की दृष्टि से उसका महत्व इतना अधिक है कि उसको बिना समझे अंग्रेजी या ब्रिटिश संविधान को अच्छी तरह से नहीं समझा जा सकता। जैसा कि विद्वान क्लैक डस्टन ने कहा है कि अंग्रेजी संविधान के साहित्य में अनेक सूक्ष्म भेद हैं, पर उनमें से उतना अधिक महत्वपूर्ण कोई नहीं है जितना महत्वपूर्ण राजा व राजमुकुट का भेद है। राजा व राजमुकुट के भेद का महत्व। वस्तुतः राजा व राजमुकुट के भेद को समझने में हम ब्रिटिश संविधान के सैद्धांतिक तथा व्यवहारिक रूप में पाए जाने वाले अंतर को समझ सकते हैं। सैद्धांतिक रूप से जो राजा सर्वशक्तिमान है, व्यवहार में वह केवल नाम का शासन प्रमुख है। सैद्धांतिक रूप से संसद तथा मंत्रिमंडल राज्य की परामर्शदात्री संस्थाएं हैं। राजा उनके परामर्श को मानने न मानने के लिए पूर्ण स्वतंत्र है, पर व्यवहार में वे संस्थाएं ही सर्वशक्तिमान है। वस्तुतः शासन का जो व्यवहारिक रूप है, उसका प्रतीक राजमुकुट व उसके सैद्धांतिक रूप का प्रतीक राजा है। राजा व राजमुकुट के इस अंतर का महत्व इसलिए भी है क्योंकि इंग्लैंड में राजतंत्र व लोकतंत्र दोनों साथ साथ विद्यमान हैं।
उसके विशुद्ध सैद्धांतिक रूप को हम राजतंत्र कह सकते हैं, जिसका प्रतीक राजा है। उसका व्यवहारिक रूप एक पूर्ण लोकतंत्र का रूप है, जिसमें असली राजसत्ता जनता एवं जनता के प्रतिनिधियों में स्थित है, तथा राजमुकुट उस सत्ता का प्रतीक है। इस प्रकार राजा से जहाँ राजपद के अधिकारी व्यक्ति का बोध होता है, वहाँ राजमुकुट से राजध्वज मात्र शासक के रूप में राजा तथा मंत्रिमंडल व संसद आदि वास्तविक शासकों का बोध होता है। मुकुट अब तक ऐसा सिर्फ स्त्राण है जिसमें निहित शक्तियों का प्रयोग सामूहिक रूप से एक साथ अनेक संस्थाओं व व्यक्तियों द्वारा किया जाता है, जिनमें ध्वज मात्र शासक के रूप में राजा और वास्तविक शासक के रूप में संसद, मंत्रिमंडल और लोक सेवा के सदस्य आदि सभी सम्मिलित हैं। राजा व राजमुकुट में अंतर, जिसमें फर्स्ट नंबर पे है राजमुकुट एक संस्था है और राजा एक व्यक्ति है। सर्वप्रथम राजमुकुट एक संस्था है जो शासन का प्रतीक है। उसमें व्यवस्थापन, कार्यपालन तथा न्याय तीनों शासकीय कार्यों से संबंधित शक्तियाँ निहित हैं। यह एक संस्थान अथवा पद है और शासन का मूर्त रूप है। इसके विपरीत राजा एक व्यक्ति होता है जो राजगद्दी पर बैठता है और राजपद को सुशोभित करता है और उन शक्तियों का प्रतीक मात्र होता है जो राजमुकुट में निहित है। इस प्रकार दोनों का अंतर वस्तुतः संस्था व व्यक्ति का अथवा पद व पदाधिकारी का है। दूसरा अंतर है राजमुकुट स्थायी है, राजा अस्थायी। राजमुकुट संस्थागत होने के कारण अस्थायी होता है। राजमुकुट अमर तथा राजा मरणशील है। एक राजा मरता है तो दूसरा उसका स्थान ग्रहण कर लेता है। यह सदा चलता रहता है। इंग्लैंड में प्रचलित यह कहावत कि राजा मर गए हैं पर राजा युग युग जिए, राजा व राजमुकुट में इसी अंतर पर आधारित है। इसी प्रकार ब्लैकस्टोन का यह कथन कि हेनरी, एडवर्ड या जॉर्ज मर सकते हैं पर राजा उन सब के बाद भी जीवित रहता है, राजा व राजमुकुट की इसी अंतर की पुष्टि करता है। तीसरा अंतर है राजमुकुट सामूहिक तथा राजा व्यक्तिगत। राजमुकुट सामूहिक या बहुल कार्यकारिणी है, जबकि राजा व्यक्तिगत कार्यपालक है। राजमुकुट की शक्तियों का प्रयोग एक व्यक्ति द्वारा न होकर अनेक व्यक्तियों द्वारा होता है। शक्तियों के प्रयोग करने वाले समूह में संसद, मंत्रिमंडल व लोक सेवा के लोग सम्मिलित हैं। ऑगोजिंक ने कहा है कि राजमुकुट राज्य की सर्वोच्च कार्यपालक शक्ति है तथा उसमें सर्वोच्च सत्तावान संसद व मंत्रिगण सम्मिलित हैं। इसके विपरीत राजा केवल एक व्यक्ति है जो पहले कभी सभी शक्तियों का वास्तविक प्रयोग किया करता था, पर जो अब केवल एक नाम मात्र का शासक रह गया है। चौथा अंतर है वास्तविक शासक में राजमुकुट सर्वशक्तिशाली और राजा शक्तिहीन। प्राचीन समय में राजा को शासन की सभी शक्तियां प्राप्त थी, किंतु राजतंत्र के लोकतंत्रीकरण के साथ उसकी शक्तियों का हस्तांतरण राजमुकुट को होता गया और शासन की वास्तविक शक्तियां राजमुकुट में निहित हो गई हैं। राजमुकुट वस्तुतः एक संस्था है जिसमें राजा के अतिरिक्त संसद, मंत्रिमंडल तथा शासन के अन्य अधिकारी भी सम्मिलित हैं। अतः संस्था के रूप में राजमुकुट शासन के क्षेत्र में सर्वशक्तिमान है और राजा को वास्तविक रूप में कोई शक्ति प्राप्त नहीं है। शासन का प्रतीक होने के कारण राजमुकुट में शासन के व्यवस्थापन, कार्यपालन, न्याय सभी अंगों की शक्तियाँ निहित हैं। वे सब शक्तियाँ क्या हैं, उन शक्तियों के स्रोत क्या हैं, यह अध्ययन करना भी आवश्यक है। राजमुकुट की शक्तियों के स्रोत क्या क्या हैं, जिनमें प्रमुख इस प्रकार है। पहला है संसदीय कानून। राजमुकुट की शक्तियों का सबसे प्रमुख स्रोत वे कानून हैं जिनके द्वारा समय समय पर संसद ने राजमुकुट की शक्तियों की परिभाषा दी है, उनमें कटौती की है अथवा उन्हें सीमित या व्यापक बनाया है। राजमुकुट की अधिकांश शक्तियों का ज्ञान हमें इन कानूनों के अध्ययन से हो सकता है। दूसरा है राजकीय विशेषाधिकार। राजमुकुट की शक्तियों का एक अन्य स्रोत राजा के विशेषाधिकार हैं। जनतंत्र के उदय से पहले राजा की शक्तियों को विशेष अधिकार कहा जाता था। ये राजा को प्राप्त होते थे। जैसे जैसे संसदीय लोकतंत्र का विकास इंग्लैंड में हुआ, राजा के विशेष अधिकारों में परिवर्तन होता गया। संसद ने कभी राजा के विशेष अधिकारों में कटौती की
अथवा कभी उनमें से कुछ को पूर्णतः समाप्त कर दिया, पर इसके होते हुए भी इसके कुछ विशेष अधिकार बच गए जो अब भी राजमुकुट के अधिकारी द्वारा प्रयोग में लाए जाते हैं। अतः जैसे डायसी ने कहा है कि परिवर्तन की इस प्रक्रिया में जो स्वविवेकी स्वच्छंद अधिकार शेष रह गए हैं वे ही अब राजमुकुट के विशेष अधिकार हैं। इस प्रकार संसदीय लोकतंत्र के आधुनिक समय में विशेष अधिकारों में राजमुकुट के वे मौलिक व परंपरागत अधिकार व शक्तियाँ सम्मिलित हैं जो संसदीय व्यवस्थापन के चक्र से बच गए हैं और जिनका प्रयोग अब भी राजमुकुट के अधिकारी द्वारा किया जाता है। तीसरा है विशेष अधिकार व कानून का मिश्रण। राजमुकुट की शक्तियों का तीसरा स्रोत विशेष अधिकारों व कानून का मिश्रण है। राजमुकुट की कुछ शक्तियाँ ऐसी भी हैं जो प्रारंभ में विशेष अधिकार थी पर जिन्हें बाद में संसद ने ही कानून बनाकर मान्यता प्रदान कर दी है। इस प्रकार इन शक्तियों का स्रोत कानून में विशेष अधिकार दोनों ही हैं। राजमुकुट की शक्तियों का परिवर्तनशील रूप। राजमुकुट की शक्तियों के स्रोत के रूप में जो कुछ कहा गया है उनमें कुछ शक्तियों की यह विशेषता हमारे समक्ष स्पष्ट हो जाती है कि उसकी ये शक्तियाँ सदैव परिवर्तनशील रही हैं। राजा की व्यक्तिगत शक्तियों में कटौती के साथ साथ राजमुकुट की शक्तियों में लगातार वृद्धि होती रही है। राजा की व्यक्तिगत शक्तियों को कम करने में जनता के प्रयत्नों का भी बड़ा हाथ रहा है। उदाहरण के तौर पर जनता के आंदोलन के फलस्वरूप मेघना कार्टा स्वीकृत हुआ जिसके द्वारा राजा पर यह प्रतिबंध लगा दिया गया कि वह कानून का उल्लंघन नहीं कर सकेगा। इसी प्रकार अधिकार याचिका के द्वारा राजा पर यह प्रतिबंध लगाया गया कि वह लोगों को मनमाने ढंग से जेल में बंद नहीं कर सकेगा, न संसद की स्वीकृति के बिना कोई कर लगा सकेगा। इसके अतिरिक्त संसदीय कानून द्वारा भी राजा की शक्ति में कमी की गई। उदाहरणतः अधिकार पत्र के द्वारा राजा पर यह प्रतिबंध लगा दिया गया कि देश के प्रचलित कानूनों को न तो वह निलंबित कर सकेगा और न उन्हें समाप्त कर सकेगा। इसके अतिरिक्त राजा ने बहुत दिनों तक यदि अपने किसी अधिकारों का प्रयोग नहीं किया तो ऐसे अधिकार स्वतः ही समाप्त हो जाएंगे या हो गए हैं। इस प्रकार राजा की शक्ति के क्षीण होने के साथ ही राजमुकुट की शक्तियाँ बढ़ती गई। जो जो शक्तियाँ राजा से छीनी गई वे जनता को प्राप्त होती गई और उनका प्रयोग उनके प्रतिनिधि द्वारा राजमुकुट के माध्यम से किया जाने लगा है। इस प्रकार हम देखते हैं कि राजमुकुट की शक्तियाँ सदा परिवर्तनशील रही हैं और राज्य की कार्यक्षेत्र के साथ लगातार बढ़ती जा रही हैं। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो हम करेंगे राजमुकुट की शक्तियों का विश्लेषण। थैंक्स।